HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। मैं थारा साथी राहुल पूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम हरियाणा प्रदेश के जो प्रमुख ऋषि मुनि हैं तथा जिनसे जुड़े प्रमुख स्थल है वो सारे के सारे कवर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके आगामी एग्जाम जैसे हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लगातार जो अपने प्रीवियस ईयर के अंदर पेपर हुए थे, जैसे ग्रुप डी का हुआ था, क्लर्क का हुआ था, हरियाणा पुलिस की 2018 की अपनी वैकेंसी हुई थी, उसके अंदर भी इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो ये टॉपिक आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जो ऋषि मुनि हैं उनको अच्छी तरह से कवर करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ भी आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है गौतम ऋषि का संबंध है वो कहाँ से है। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी गौतम ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है। तो गोंदर करनाल से संबंध है इनका, ये अपने को याद रखना है भी जो गौतम ऋषि है इनका संबंध है दोस्तों वो कहाँ से है, गोंदर करनाल से संबंधित है गौतम ऋषि का। और प्राचीन मान्यता के अनुसार ये भी माना गया है जो अपनी गोमती नदी है उसका नाम है वो गौतम ऋषि के नाम पर ही रखा गया था, ये भी अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों पराशर ऋषि का स्थल है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भी जो पराशर ऋषि है उनका स्थल है, मतलब कि उनका आश्रम है वो कहाँ पर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना बहलोलपुर करनाल के अंदर है पराशर ऋषि का स्थल। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी पराशर ऋषि है इनका संबंध कहाँ से है, तो बहलोलपुर करनाल से संबंधित है पराशर ऋषि का। इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, जो पारा है वो हमेशा किस अवस्था में रहता है, मतलब कि लिक्विड अवस्था में रहता है, वो कभी जमता नहीं है, वो बहता रहता है। तो इससे आप याद कर सकते हो पराशर ऋषि के नाम को आप पारा मान सकते हो, और जो बहलोलपुर है इससे बह से आप रिलेट कर सकते हो। जो पारा है वो हमेशा लिक्विड अवस्था में रहता है, बहता रहता है, तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हो ये जो पराशर ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है, तो बहलोलपुर करनाल से संबंधित है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कपिल मुनि का स्थल है, फिर जो कपिल मुनि का आश्रम है वो कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना कपिल मुनि का संबंध है वो अपना कलायत कैथल से है। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है भी कपिल मुनि का स्थल है वो कहाँ पर है, तो कलायत कैथल से संबंधित अपने कपिल मुनि। और जो अपनी कैथल है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको छोटी काशी भी बोला जाता है, ये अपने को याद रखना है भी जो कैथल है उसको छोटी काशी बोला जाता है। किस लिए, नवग्रह कुंड स्थित होने के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो कैथल को कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। और जो कपिल मुनि की नगरी है मतलब कि कपिल स्थली है वो किसे कहा जाता है, तो जो कपिल स्थली है वो भी कैथल को कहा जाता है। किस लिए, कपिल मुनि का स्थल है मतलब कि इनका संबंध है वो कैथल से है, इसलिए कैथल को कपिल स्थली भी बोला जाता है, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन है वो मैं सिलेक्टेड लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेद व्यास ऋषि का संबंध कहाँ से है। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो वेद व्यास ऋषि है इनका संबंध कहाँ से है, तो वनस्थली करनाल से संबंधित अपने वेद व्यास ऋषि ये अपने को याद रखना है। और जो महाभारत का संकलन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो भी अपना वेद व्यास ऋषि के द्वारा किया गया था, ये अपने को पता होना चाहिए। अगर एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ ले भी इनकी जो तपोभूमि थी वो कौन सी थी, मतलब कि इनकी जो कर्म भूमि थी, जो इनकी कर्म भूमि थी वो कौन सी थी दोस्तों, तो जो वेद व्यास ऋषि है इनकी कर्म भूमि थी वो थी अपनी पेवा कुरुक्षेत्र, ये भी अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्कंडेय ऋषि का स्थल कहाँ पर है। जो मार्कंडेय ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है, तो इनका संबंध है वो अपना मार्कंडेय तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र के अंदर है वहाँ से संबंधित है, ये अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है ययाति ऋषि का संबंध है। जो ययाति ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है दोस्तों, तो इनका जो संबंध है वो अपना पेवा कुरुक्षेत्र से। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी जो ययाति ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है, तो पेवा कुरुक्षेत्र से संबंधित है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो दधीची ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है, तो जो दधीची ऋषि है संबंध है इनका वो है अपना ज्योतिषर कुरुक्षेत्र से। अपने को याद रखना है भी जो दधीची ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है, तो इनका संबंध है वो अपना
ज्योतिषर सरोवर है जो अपना कुरुक्षेत्र के अंदर है वहां से संबंधित है, ये अपने को याद रखना है। और जो दधीचि ऋषि थे इनको बहुत ही दानी ऋषि माना जाता है, भी ये बहुत ही दयालु ऋषि थे, मतलब कि दान करते थे। तो जो इंद्र भगवान हैं उनके द्वारा इनकी हड्डियां हैं उनको दान में मांग ली गई थी, क्योंकि राक्षसों का वध करने के लिए इनकी हड्डियों के द्वारा एक वज्र का निर्माण किया गया था जिनसे कि असुरों का सर्वनाश हुआ था। तो एकमात्र ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपनी हड्डियां तक है वो भी दान में दे दी थी। तो वो कौन से ऋषि थे? तो वो अपने दधीचि ऋषि थे, ये अपने को पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछ लेगा भी एकमात्र ऐसे ऋषि कौन थे जिनका संबंध हरियाणा से है, जिसने अपनी हड्डियां तक इंद्र भगवान को दान में दे दी थी, तो वो अपने दधीचि ऋषि थे, ये अपने को याद रखना है। और इनका संबंध है वो कहां से है? तो अपना ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र से है। और जो अपना ज्योतिषर सरोवर है कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर जो अर्जुन है उसको गीता के उपदेश है वो भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया था, कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर सरोवर के ऊपर ही दिया गया था, ये भी अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु ऋषि का संबंध है वो कहाँ से है? तो जो चैतन्य महाप्रभु है मतलब कि इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो इनका संबंध वो अपना कुबेर तीर्थ जो अपना क्षेत्र है, मतलब कि इसको कुबेर कुटिया भी बोला जाता है और कुबेर तीर्थ भी कहा जाता है, वो अपना कुरुक्षेत्र के अंदर है, वहां से संबंधित अपने चैतन्य महाप्रभु। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है भी जो चैतन्य महाप्रभु है इनका जो मठ है वो कौन सा है? तो इनका जो मठ है वो है अपना गौड़िया मठ। गौड़िया मठ से संबंधित अपने कौन से ऋषि चैतन्य महाप्रभु है वो अपने गौड़िया मठ से संबंधित है, ये अपने को पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी जो चैतन्य महाप्रभु है वो अपने कौन से मठ से संबंधित है? तो गौड़िया मठ से संबंधित अपने चैतन्य महाप्रभु, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, विश्वामित्र ऋषि का स्थल है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है भी जो विश्वामित्र ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो पेवा कुरुक्षेत्र से संबंधित अपने विश्वामित्र ऋषि। इनसे कुछ जुड़ी हुई और भी बातें हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भी जो ऋग्वेद है अपना, जो कि सबसे प्राचीन वेद माना गया है ऋग्वेद, उसके जो तीसरे मंडल की रचना है, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है जिसके अंदर की अपना गायत्री मंत्र है, ऋग्वेद के तीसरी मंडल के अंदर गायत्री मंत्र है, उसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो अपने विश्वामित्र ऋषि के द्वारा की गई थी, अपने को पता होना चाहिए। और इनका संबंध है वो कहाँ से है? पेवा कुरुक्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, महर्षि वशिष्ठ ऋषि का संबंध है, मतलब कि महर्षि वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है वो कहाँ पर है? एग्जाम के अंदर बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है भी जो महर्षि वशिष्ठ ऋषि है इनका आश्रम है वो कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना पेवा कुरुक्षेत्र से संबंधित अपने महर्षि वशिष्ठ ऋषि। मोस्टली जो ऋषि है दोस्तों, जो कि अपने ये सारे के सारे ऋषि हैं ये वैदिक काल के ऋषि हैं। और जो अपना हरियाणा है उसको वैदिक काल का मतलब कि गढ़ माना जाता है, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पर अपनी महाभारत की रचना हुई थी। और जो ज्योतिषर सरोवर है मतलब कि महाभारत की लड़ाई हुई थी, प्राचीन सारा का सारा संबंध है वो कुरुक्षेत्र से है, क्योंकि कुरुक्षेत्र है उसको तीर्थराज भी बोला जाता है। तो जो वैदिक काल के ऋषि थे वो मोस्टली कहाँ से संबंधित थे? वो अपने कुरुक्षेत्र से संबंधित थे, क्योंकि ये तीर्थ नगरी थी। तो इससे अपने को याद रखना है कि जो महर्षि वशिष्ठ ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो पेवा कुरुक्षेत्र से है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि जो जमदग्नि ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो जमदग्नि ऋषि है दोस्तों, उनका संबंध है वो अपना राखी गढ़ी हिसार से है, ये अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है बहुत बार भी जो जमदग्नि ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो राखी गढ़ी हिसार से है, ये अपने को याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, पिपलाद ऋषि का संबंध कहाँ से है? तो जो पिपलाद ऋषि है दोस्तों उनका संबंध है वो अपना भागवत तीर्थ है, वहाँ से संबंधित अपने पिपलाद ऋषि। और आपसे ये पूछ ले भी भागवत तीर्थ है वो कहाँ पर है? तो वो अपना महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। और जो महेंद्रगढ़ है इसको हरियाणा की खनिजों की नगरी भी बोला जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर, क्योंकि हरियाणा के जो मोस्टली खनिज है सारे के सारे वो अपने महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाए जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए भी हरियाणा की जो खनिज की जो नगरी है वो किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। और जो पिपलाद ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो भागवत तीर्थ है महेंद्रगढ़ के अंदर, वहाँ से संबंधित अपने पिपलाद ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, दुर्वासा ऋषि का संबंध है वो कहाँ से है? एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि जो दुर्वासा ऋषि है इनका आश्रम है वो कहाँ पर है? तो दुर्वासा ऋषि का आश्रम है दोस्तों वो अपना दुब्बल झज्जर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको नोट कर लेना कि जो दुर्वासा ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो दुब्बल झज्जर से संबंधित अपने दुर्वासा ऋषि। एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि दुर्वासा ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो दुब्बल झज्जर से है, अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है, मस्तनाथ व चौरंगीनाथ ऋषि का संबंध कहाँ से है?
जो मस्तनाथ ऋषि है और जो चुरंगीनाथ ऋषि है, इन दोनों का संबंध है वो कहाँ से है दोस्तों? तो इनका जो संबंध है वो अपना अस्तलबोर से है। और जो अस्तलबोर है वो अपना कहाँ पर है? रोहतक जिले के अंदर स्थित अपना अस्तलबोर, ये अपने को पता होना चाहिए। और जो अस्तलबोर मठ है, एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, जो अस्तलबोर मठ है इसका निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? तो अस्तलबोर मठ का निर्माण है वो भी चुरंगीनाथ ऋषि के द्वारा कराया गया था, ये अपने को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है उदालक ऋषि। इसको उदलक ऋषि के नाम से भी बोला जाता है बहुत बार, उदालक या उदलक ऋषि दोनों ही नाम है, तो अपने को पता होना चाहिए भी उदालक ऋषि है उसी को उदलक ऋषि भी बोला जाता है। तो अपने को ये याद रखना है भी जो उदालक ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो जो सियाणा गांव है महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ता है अपना, वहाँ से संबंधित अपने उदालक ऋषि। इसको आप याद करने की ट्रिक है भी उदालक में दाल है, दाल आती है इनके नाम में, और दाल है वो कौन खाता है? वो शाणे लोग खाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है भी दाल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो भी उदलक ऋषि है या उदालक ऋषि है, उनका संबंध है वो कहाँ से है? तो अपना शाणा गांव महेंद्रगढ़ से है। एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है अगस्त्य ऋषि का संबंध है वो कहाँ से है? तो दोस्तों जो अगस्त्य ऋषि है इनका संबंध है वो अपना कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर है, अपने को याद रखना है। बहुत बार जो कपाल मोचन है वो कुछ बुक के अंदर कुरुक्षेत्र दिया हुआ है, लेकिन अपने को ये याद रखना है भी जो कपाल मोचन है वो कुरुक्षेत्र में नहीं है, वो अपना यमुनानगर के अंदर है। और जो अगस्त्य ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है? कपाल मोचन यमुनानगर से है। और जो कपाल मोचन है यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भी जो कपाल मोचन गुरुद्वारा है वो कहाँ पर है? तो वो भी अपना यमुनानगर के अंदर है, ये भी अपने को दोस्तों क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है पराशर ऋषि का स्थल है। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी जो पराशर ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो कहाँ से है? वो अपना रामराय हट से है। सॉरी, जो परशुराम ऋषि है एग्जाम के अंदर, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है पढ़ने में, जो परशुराम ऋषि है इनका संबंध है मतलब कि इनका आश्रम है वो कहाँ पर है? तो रामराय हट के अंदर है। और जो रामराय हट है वो कहाँ पर है? अपना जींद जिले के अंदर है। इसको आप याद कर सकते हो, जो परशुराम है इनके नाम के अंत में भी राम है, और जो रामराय है उसके नाम में भी राम है, तो आप राम राम से याद कर सकते हो। दोनों की ट्रिक बनाकर अभी जो परशुराम ऋषि है इनका संबंध है और इनका आश्रम है वो कहाँ पर है? तो अपना रामराय हट जींद के अंदर संबंध है अपना परशुराम ऋषि का। एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है जो परशुराम ऋषि थे वो किन के गुरु थे? तो जो कर्ण हैं, जो राजा कर्ण थे उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु हैं वो अपने परशुराम ऋषि थे। और जो अपने भीष्म पितामह हैं, और जो अपने भीष्म पितामह हैं उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु भी अपने परशुराम ऋषि थे, ये अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों च्यवन ऋषि का संबंध है वो कहाँ से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। च्यवन ऋषि है इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो डोसी की पहाड़ियाँ हैं जो अपनी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, वहाँ से संबंधित अपने च्यवन ऋषि। एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो च्यवन ऋषि है उनका संबंध है वो कहाँ से है? तो डोसी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से संबंधित अपना च्यवन ऋषि का। और डोसी की पहाड़ियाँ हैं वो अपनी कहाँ पर है? तो कुलताजपुर गांव है अपना, कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर, वहाँ पे है अपनी डोसी की पहाड़ियाँ, और वहीं से संबंधित अपने जो अपने च्यवन ऋषि है। और डोसी की पहाड़ियों पर मेला लगता है वो किसकी स्मृति में लगता है? तो वो भी अपने च्यवन ऋषि की स्मृति में लगता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी डोसी की पहाड़ियों पर किसकी स्मृति में मेला लगता है? तो च्यवन ऋषि की स्मृति में डोसी की पहाड़ियों पर मेला लगता है। और जो च्यवन प्रकाश है इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो भी च्यवन ऋषि के द्वारा की गई थी, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये अपने हरियाणा के ऋषि मुनियों से जुड़े प्रमुख जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब मैं इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ आपके लिए 10 क्वेश्चनों का टेस्ट भी लेकर आया हूं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा भी आपके इन क्वेश्चनों में से कितने हैं वो अपने को याद हो चुके हैं और कितने हैं वो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो टेस्ट भी आप जरूर देखें, क्योंकि टेस्ट से आपका ये टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जो पहले डिटेल वाइज सारे के सारे ऋषि हैं वो कवर कर लिए हैं, अब उनसे जुड़े क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हरियाणा में दुब्बलदन झज्जर से कौन से ऋषि की तपोभूमि? एग्जाम के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक थोड़ा सा क्वेश्चन है उसको घुमा दिया जाएगा। अभी दुब्बलदन जो ऋषि है उनका संबंध है वो कहाँ से है? तो जो दुब्बलदन झज्जर है उनसे कौन से ऋषि का संबंध है? तो दुर्वासा ऋषि है, इनका आश्रम है वो कहाँ पर है? वो अपना दुब्बलदन झज्जर के अंदर है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गुरु वशिष्ठ ऋषि का आश्रम किस जिले में है? तो जो गुरु वशिष्ठ ऋषि है इनका आश्रम है वो कहाँ पर है? तो ये अपने को याद रखना है। अभी जो गुरु वशिष्ठ ऋषि है इनका आश्रम है वो अपना
पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जो गुरु वशिष्ठ ऋषि है इनका आश्रम है वो कहाँ पर है, तो वो अपना पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। और जो गुरु वशिष्ठ ऋषि थे वो किन के गुरु थे, तो श्री राम के, भगवान श्री राम के गुरु कौन थे, तो वो अपने गुरु वशिष्ठ थे, वो भगवान श्री राम के अपने गुरु थे। और जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है दोस्तों, जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के द्वारा की गई थी। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है अगस्त्य ऋषि का संबंध है किस जिले से है, यमुनानगर से संबंध, मतलब कि अगस्त्य ऋषि है उनका संबंध है वो यमुनानगर के किस जिले से है, मतलब कि एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। भी जो अगस्त्य ऋषि है इनका संबंध है वो यमुनानगर के किस स्थान से है, तो कपाल मोचन है जो अपना यमुनानगर के अंदर, वहां से संबंधित अपने अगस्त्य ऋषि अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है गोंदर करनाल से कौन से ऋषि की तपोभूमि है, भी जो गोंदर करनाल है उसके अंदर कौन से ऋषि का आश्रम है, तो गौतम ऋषि है इनका संबंध है वो अपना गोंदर करनाल से है, अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है मार्कंडे ऋषि का आश्रम है जो मारकंडा किस जिले में स्थित है, जो मार्कंडे ऋषि है इनका संबंध है वो कौन सी तीर्थ से है, तो मारकंडा तीर्थ से। और जो मारकंडा तीर्थ है वो अपना कहां पर है दोस्तों, तो वो अपना कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो ऋषि मुनियों से जुड़े हैं वो पूछे जाते हैं। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा भी एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। छठा क्वेश्चन है बाबा मस्तनाथ का मठ अस्तलबोर किस जिले में है, तो जो बाबा मस्तनाथ है उनका संबंध है वो कहाँ से है, तो अस्तलबोर मठ से है। और जो अस्तलबोर मठ है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो अपना रोहतक जिले के अंदर है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है अभी जो अस्तलबोर मठ है ये अपना कहाँ पर है, रोहतक जिले के अंदर है। इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो जो चरंगीनाथ ऋषि है उनके द्वारा है वो अस्तलबोर मठ की स्थापना है वो की गई थी, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है कपिल मुनि के पिता का नाम क्या था, जो कपिल मुनि है इनका संबंध है वो कहाँ से है, तो कलायत कैथल से संबंधित अपने कपिल ऋषि। और इनके जो पिता है उनका नाम क्या था, तो करदम है वो इनके पिता का नाम था, ये अपने को याद रखना है। जो कपिल मुनि है इनका संबंध है वो कहाँ से है, तो कलायत कैथल से है, और इनके पिता का नाम है वो क्या है, करदम है, ये अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है हरियाणा के ऋषियों की तपोभूमि के लिए प्रसिद्ध जिला है। सिंपल भाषा में मैं आपसे बोलूँ तो ये पूछा गया है भी हरियाणा के जो मोस्टली मतलब कि जो ज़्यादातर ऋषि है वो अपने कौन से जिले से संबंधित है, मतलब कि इनकी कर्म भूमि थी, मतलब कि वो कौन सी थी, तो मोस्टली जो अपने ऋषि है वो सारे के सारे वैदिक काल के ऋषि है, उनका संबंध है वो कहाँ से है, तो कुरुक्षेत्र से संबंधित है। हरियाणा के जो जितने भी ऋषि है ज़्यादातर उनका संबंध, क्योंकि कुरुक्षेत्र है वो अपना तीर्थराज भी बोला जाता है कुरुक्षेत्र को, और तीर्थ नगरी है वो किसको बोला जाता है, वो अपनी कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। और क्योंकि जो महाभारत है उनका संबंध है वो कहाँ से है, वो भी अपना कुरुक्षेत्र से है। तो मोस्टली जो ऋषि है उनकी जो तपोभूमि है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है हरियाणा का, तो कुरुक्षेत्र जिला प्रसिद्ध है, ये अपने को पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से किस नदी की उत्पत्ति मानी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। जो भृंगु ऋषि थे उनकी पत्नी है दिव्य पोलिमा, उनके नेत्रों से किस नदी की उत्पत्ति मानी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना दोहन। जो दोहन नदी है इसकी उत्पत्ति है वो भृंगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से मानी गई है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना दोहन नदी हो जाएगा, ये अपने को याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने हरियाणा के जो प्रमुख ऋषि मुनि हैं उनको कवर किया है, उनसे जुड़े जो आश्रम हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। और मैंने आपके लिए एक टेस्ट भी बना दिया है जिससे कि आपके इस ऋषि मुनियों के बारे में अच्छी तरह से कवर हो जाए भी एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसी प्रकार से वीडियो को शेयर करते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं जल्द ही नई वीडियो है वो इस प्रकार की आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी है वो और ही अच्छी तरह से हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है भी जो HSSC है वो मतलब कि सितंबर अक्टूबर के महीने के अंदर कह रहे हैं भी एग्जाम लेने की पॉसिबिलिटी है वो बन रही है। तो आप अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अभी जो कोरोना है वो चल रही है। तो कोरोना के अंदर सभी ये सोच रहे हैं भी अभी तो एग्जाम होने नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तैयारी करने का क्या फायदा है। जब एग्जाम होंगे तो हम 1-2 महीने के अंदर अपनी तैयारी है वो कर लेंगे। तो 1-2 महीने का जो तैयारी का वहम है वो आप अपने मन से निकाल दें, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर रिवीजन हो सकती है, वो तैयारी नहीं हो सकती। क्योंकि तैयारी करने के लिए आपको लंबा टाइम चाहिए, तो आप अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू करते रहें ताकि आप लास्ट में जाकर 1-2 महीने में अपनी रिवीजन है उसको अच्छी प्रकार से कर सके दोस्तों। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी आप अपनी तैयारी है वो अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप
आप सभी अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।